नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 यूनिट 6 लाए हैं, रोग एवं उपचार, जो कि हमारे एमपीपीएससी के टॉपर्स टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। नोट्स हस्तलिखित हैं, टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं और 100 रुपीज़ में आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक से, या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410, इस पर संपर्क करके भी आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो जो पेपर 3 है विज्ञान एवं तकनीकी, इसकी यूनिट 6 है रोग एवं उपचार। इसमें आज हम संपूर्ण पीडीएफ का रिव्यू करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर सभी प्रश्नों की श्रृंखला को इसमें क्रमबद्ध रूप से बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यदि आप हमारी पीडीएफ के द्वारा पढ़ते हैं तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। आपकी व्यवस्थित तैयारी भी हो जाएगी 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से, और हर प्रकार से हमने एक्यूरेट आंसर देने का प्रयास किया है कि कहीं से भी आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको 100% नंबर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता दें, कुछ दिनों में मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं, कहीं से भी आपको कोई प्रकार की कमी ना रहे। स्टार्ट करते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस से आप क्या समझते हैं? तो एड्स जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें एड्स के कारण उपचार, निदान, HIV आदि के संदर्भ में बताया जाता है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस यदि 3 मार्कर में आता है तो हम इतना लिखना है कि एड्स जन जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें एड्स के कारण उपचार, निदान, HIV आदि के संदर्भ में बताया जाता है। तो इस पीडीएफ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? संक्रामक रोग एवं इनकी रोकथाम, आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आदि प्रमुख प्रश्न आपको हमारी इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद संचारी रोग, ऐसे रोग जिनको एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यह माध्यम जल, वायु, जीवाणु, विषाणु हो सकते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। प्रमुख संचारी रोग है एड्स, वायरस, मलेरिया, पेचिस। सभी हमने फिलहाल कोरोना की कंडीशन में भी देखा कि छूने से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके स्पर्श मात्र से भी दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता था। तो ऐसे रोग जिनको एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यह माध्यम जल, वायु, जीवाणु, विषाणु आदि हो सकते हैं। कैंसर का नाम आपने सुना ही होगा। तो यह एक असंक्रामक रोग है, यह किसी के स्पर्श आदि से नहीं फैलता है। कारण है इसका तंबाकू सेवन, नाभिकीय विकिरण, अनुवांशिक आदि भी कैंसर के प्रमुख कारण हो सकते हैं। प्रभाव कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। और उपचार है शल्य चिकित्सा एवं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक नया उपचार है जो कैंसर के उपचार के लिए आया है, और शल्य चिकित्सा भी इसके लिए प्रभावकारी उपचार रहेगा। तो कैंसर एक असंक्रामक रोग है। कारण है इसका तंबाकू सेवन, नाभिकीय विकिरण, अनुवांशिक आदि प्रमुख कारण है। प्रभाव है कोशिकाओं की इसमें अनियंत्रित वृद्धि होती है, और उपचार इसका शल्य चिकित्सा एवं कीमोथेरेपी कैंसर के प्रमुख उपचार हैं। इसके बाद का जो प्रमुख टॉपिक है टीबी मुक्त भारत। लक्ष्य इसका 2025 भारत से और 2030 वैश्विक लक्ष्य रखा गया कि 2025 में भारत टीबी मुक्त हो जाना चाहिए, और 2030 में वैश्विक लक्ष्य है कि पूरा विश्व टीबी रोग से मुक्त हो जाना चाहिए। टीबी वाहक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सरकार द्वारा किए गए प्रयास यदि देखे जाएं तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से प्रारंभ किया गया है, और इसी के साथ साथ BCG का टीका भी दिया जा रहा है ताकि लोग टीबी से मुक्त हों। जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके बाद डेंगू बुखार। डेंगू अभी आपने देखा होगा, अभी फिलहाल में चल रहा है, कितने बच्चों को हो रहा है, बहुत से क्षेत्रों में डेंगू पनप रहा है। तो यह संक्रामक रोग है, वायरस जनित रोग है। इसमें हमें गंदे पानी से मुख्य रूप से परहेज करना चाहिए, और जहाँ पर मच्छर वगैरह हो उन स्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही मुख्य रूप से डेंगू रोग फैल रहा है। उपनाम है इसका हड्डी तोड़, एडिज इजिप्ट, और प्रभाव है इसका रक्त प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है, व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है। लक्षण इसके बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है। जो डेंगू बुखार होता है तो एक संक्रामक रोग है, वायरस जनित। उपनाम इसका हड्डी तोड़ है। आपको ऐसे ही आंसर लिखना है कि हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, उपनाम, प्रभाव, लक्षण आदि करके, फिर उसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो इससे आपको जांचने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके उपनाम हड्डी तोड़, और प्रभाव है रक्त प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है।
है। लक्षण बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द या डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। आयुष विभाग के बारे में भी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई है। इसकी पद्धतियां हैं आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, यह इसकी प्रमुख पद्धति है। इसके तहत प्राथमिक चिकित्सा में अनुसंधान व शिक्षा के विकास हेतु विभाग की शुरुआत की। इसके तहत औषधि पौधों की खेती भी की जाती है। तो इसकी प्राथमिक चिकित्सा में अनुसंधान में शिक्षा के विकास हेतु विभाग की शुरुआत की है विभाग की, और इसके तहत औषधि पौधों की खेती भी की जाती है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद के जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ 1958 में किया गया था। विश्व में 30 करोड़ लोग शिकार हैं अभी मलेरिया के, और कारक है मादा एनीफिलीज मच्छर। प्रयास रोकने के लिए किए गए तो गड्ढे भर दिए जाते हैं, पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी लगाएं, डीडीटी छिड़काव करें। मालावी विश्व का प्रथम देश है जहां मलेरिया की दवा की खोज की गई है। तो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ 1958 से किया गया है। विश्व में 30 करोड़ लोग शिकार हैं, कई लोगों की मलेरिया से मृत्यु भी हुई है। कारक है मादा एनोफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया का प्रमुख कारक है। प्रयास रोकने के लिए गड्ढे भर दें आप, और पानी जमा ना होने दें, एक प्रकार से गंदा पानी जमा ना होने दें, और स्वच्छ भोजन ही करें, और मच्छरदानी लगाएं, डीडीटी छिड़काव करें। मालावी विश्व का प्रथम देश है जहां मलेरिया की दवा खोजी गई है। और यहाँ पर आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजू की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के स्थल नोट्स परचेस कर सकते हैं। सोशल के रोग एवं उपचार, और साथ ही साथ समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, और कुछ समय में इतिहास के नोट्स भी आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें तो आ चुका है, एथिक्स, हिंदी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप हमसे परचेस कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 7, 8, 9, 10 के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा वायरस व बैक्टीरिया में अंतर। तो जो वायरस होता है वह अकोशिकीय है, और बैक्टीरिया जो है वह कोशिकीय जीव है। और वायरस जो होता है वह सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं तथा हजारों साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। और वायरस जो है इसे देखा नहीं जा सकता, और बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। ब्लू बर्ड, एबोला, जिकोलोना आदि वायरस थे, और बैक्टीरिया टीबी, टेटनस, हैजा आदि या बैक्टीरिया होते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया पुनः एक बार अंतर देख लेते हैं। वायरस अकोशिकीय है, बैक्टीरिया अकोशिकीय जीव है। वायरस जो है सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं तथा हजारों साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं। बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। वायरस देखा नहीं जा सकता, बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। और वायरस ब्लू बर्ड फ्लू, एबोला आदि हैं, और बैक्टीरिया जो है वह टीबी, टेटनस, हैजा आदि प्रमुख रूप से। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को प्रतिवर्ष विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के दिन डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि जो डॉक्टर्स डे है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। और आप यदि हमारे नोट्स लेते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी 100% तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से कोई विषय उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर्स डे है, उद्देश्य चिकित्सकों को धन्यवाद देना। 1991 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है डॉक्टर्स डे। थीम है डॉक्टर के खिलाफ हिंसा शून्य, सहिष्णुता और क्लिनिक की स्थापना। कई लोग क्या करते हैं, क्रोध में आकर यदि कोई उनका परिजन चला जाता है या कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, उनके खिलाफ केस आदि करते हैं। तो डॉक्टर्स डे की थीम यह है कि डॉक्टर के खिलाफ हिंसा शून्य, सहिष्णुता और क्लिनिक की स्थापना करना प्रमुख रूप से डॉक्टर्स डे की थीम है। यहाँ पर जो एक प्रमुख प्रश्न आया है, स्वास्थ्य से संबंधित समितियाँ। तो स्वास्थ्य संबंधित समितियों के अंतर्गत पहला तो आता है मुदलियाल, जो प्राथमिक स्वास्थ्य अनुशंसा केंद्रों में सुधार करती है। दूसरा चड्डा समिति, जो कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार करती है। स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अभी कोरोना काल के समय हमने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी आवश्यकता पड़ी। स्टाफ ने भी 24-24 घंटे लगातार काम किया है बिना कोई अपनी परवाह किए। तो इसमें देखा मुखर्जी समिति जी है, मुखर्जी समिति जो है परिवार नियोजन के लिए कार्य करती है। करतार सह समिति, बजाज समिति, इस प्रकार से 5 समिति। पहली तो है मुदलियाल, दूसरी है प्राथमिक स्वास्थ्य अनुशंसा केंद्रों में सुधार, दूसरी है चड्डा जो कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार, तीसरी है परिवार मुखर्जी जो कि परिवार नियोजन पर ध्यान देती है, चौथी है करतार सह, 5वीं। इसी क्रम में हम केंद्रीय सरकार के द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित योजनाएं हैं या जो क्रियान्वयन में ली गई हैं प्रमुख रूप से लोगों की भलाई के लिए, उन पर भी चर्चा करते हैं, जो कि 5 मार्कर 11 मार्कर में है। टाट्याभील स्वरोजगार योजना।
टाट्या भील स्वरोजगार योजना को मंजूरी 21 मई 2013 को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। उद्देश्य आदिवासी युवकों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना। प्रावधान योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी। वर्ष 2013 में 5000 आदिवासी युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था, जो कि पूरा भी किया गया। योजना के तहत हितग्राहियों को 50,000 से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। योजना में 30% अनुदान के रूप में 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5% ब्याज दर पर अनुदान की व्याख्या राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। गारंटी सेवा शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना सामाजिक न्याय को और अधिक विस्तृत करेगी। तो इस प्रकार से टाट्या भील स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। समाधान ऑनलाइन योजना, यह 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। उद्देश्य जिले के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करना। समाधान ऑनलाइन योजना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की सतत निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित कंप्यूटरीकृत प्रणाली को शुरू किया है। तो जो समाधान ऑनलाइन योजना है ना, जिले के नागरिकों की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु है। यह योजना सूरज अभियान का एक भाग है। पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत को सरकार तक भेज सकता है बिना किसी अन्य संपर्क के। ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए जिलाधिकारी संबंधित विभागीय कर्मचारी को निर्देश देता है और समस्या का समाधान हुआ या नहीं इसकी पुष्टि भी करता है। जैसे कि मुख्यमंत्री शिकायत योजना भी आई थी, उसके तहत भी लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के नंबर पर शिकायत भेज सकते थे। संसाधनों के उचित विवरण के लिए यह योजना कारगर है। जिलाधिकारी स्थानीय निकायों के स्तर पर समाधान के निर्देश देता है। इसके बाद जो प्रमुख योजना है जो जुड़ी हुई है वह है यात्रित है मध्य प्रदेश निरामयम योजना। इसको जानना आपके लिए जरूरी है। शुरुआत इसकी 23 सितंबर 2019 से हुई थी। लाभार्थी से 1.37 मतलब 1,37,00,000 लाभार्थी मध्य प्रदेश निरामयम योजना से लाभ ले रही है। उद्देश्य इसका स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, मतलब विशेषता है गैर नकदी चिकित्सा सुविधा। 5 लाख रुपए तक की सुविधा है। आयुष्मान मित्र चिन्हित अस्पतालों में नियुक्त किए जाएंगे। आयुष्मान भारत कियोस्क की अस्पताल में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समग्र और संबल के लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यह योजना शुरुआत इसकी 23 सितंबर 2019 से की गई है। लाभार्थी इसके 1,37,00,000 के आसपास है। उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, विशेषता है गैर नकदी चिकित्सा सुविधा, 5 लाख रुपए तक की सुविधा। आयुष्मान मित्र चिन्हित अस्पतालों में नियुक्त किए जाएंगे। आयुष्मान भारत की अस्पताल में स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार से जन किसान ऋण मुक्ति योजना भी है। मुख्यमंत्री मदद योजना 2019 भी है। अन्य प्रमुख योजनाएं भी हैं जो आपको हमारी इस PDF में देखने को मिलेंगी। तो आप इस अवसर से वंचित ना रहें, आज ही आप इसका लाभ लें और आज ही आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समय लौट कर नहीं आने वाला है। यदि आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है तो आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। एलर्जी, इसमें व्यक्ति किसी पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। एलर्जी के लक्षण है जैसे छींक आना, किसी को धूल में या किसी को ऊंचाई पर या किसी को एलर्जी होती है तो सांस फूलना, खुजली आना, आँख में पानी आना, यह एलर्जी के प्रमुख लक्षण है। उपचार है एंटी एलर्जिक दवा लेने से एलर्जी की लक्षण नहीं दिखते हैं। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, सोर्स, डेंगू, टाइफाइड संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय, राष्ट्रीय आयुष मिशन पर टिप्पणी लिखी है। सभी प्रश्न आपको हमारी इस PDF में देखने को मिलेंगे। तो आज ही आप इसका लाभ लें और हमारे माध्यम से जुड़े रहें। टेटनस आदि, डॉट्स क्या है और प्रमुख चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रमुख आयाम आदि सभी प्रश्न आपको हमारी इस PDF में देखने को मिलेंगे। तो आप इस अवसर से वंचित ना रहें और आज ही आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से आप क्या समझते हैं? आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास कौन कौन से हैं? तो आप हमारी 3 मार्कर, 6 मार्कर एवं 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? योग के 8 अंगों को संयुक्त रूप से अष्टांग योग कहा जाता है। तो अष्टांग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान एवं समाधि यह अष्टांग योग हैं। इनके समूह को, 8 योगों के समूह को अष्टांग योग कहा जाता है। कोविड-19 की उष्मायन अवधि या पीरियड कितना रहा है इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। प्लाज्मा थेरेपी के अतिरिक्त अन्य सही महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आशा फोन इन कार्यक्रम और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन कोविशील्ड टीका या कोविड-19 की वैक्सीन है और इसके मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यह कोविशील्ड का टीका बनाया गया है और इसके साथ साथ यह नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर प्रकार का वैक्सीन भी है। यूनानी चिकित्सा में उपचार की प्रमुख पद्धतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी।
तो आज ही आप हमारी ये PDF परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से, ताकि आपकी प्रमुख मुख्य परीक्षा की यदि तैयारी हो जाएगी तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में आपको विशेष जोर नहीं देना होगा। तो आज ही आप लाभ लें और हमारे माध्यम से जुड़ें, और आप हमारे अन्य नोट्स से भी ले सकते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगे।